क्या किसी साहब ने इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आपस में मुलाकात करवाई है? क्या इस मुलाकात में दोनों जानिब से गिले शिकवे किए गए हैं? क्या माजी को भुलाकर साथ चलने पर इत्तेफाक हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा, ये सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार राहत साहब का कहना है। इसके बारे में कुछ मालूमात आपको दूंगा। साथ पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, उस पर बात करेंगे। इमरान खान के कल केसेस लग रहे हैं, क्या इमरान खान अगले हफ्ते हॉस्पिटल शिफ्ट होने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करना है, फीडबैक से आपने अपने मुझे जरूर लाजमन आगाह करना है और मेरे को बताना है क्या बेहतर है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। सुपर थैंक्स का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन नहीं मिलता तो शेयर कीजिए जनाब, फेसबुक पे शेयर कीजिए, क्लिप्स शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब कीजिए कि वो ये वीडियो देखें। अच्छा जनाबे वाला, आज सुबह से लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो गरज चमक की जद में थे। लोग उनकी बिस्ती फरमा रहे थे कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब इतने सीनियर वकील हैं, उनको जेल रूल्स भी नहीं पता। तो जुल्फ़कार राहत साहब ने एक खबर झाड़ दी। जुल्फ़कार राहत साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं। एग्जैक्ट उनका दावा क्या है? दावा है कि किसी साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान की मुलाकात करवा दी है, जिसमें गलत फहमियां दूर हो गई। दोनों की गपशप हुई, माजी में जो कुछ हुआ उसे छोड़ने पर दोनों राजी हो गए। 2026 इलेक्शन का साल होगा, सीनियर सहाफ़ी जुल्फ़कार राहत का ये दावा है। क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसको कंफर्म करके आपको बता सकूं, लेकिन कुछ लिंक्स जोड़ते हैं। इमरान खान के ट्विटर से एस्टेब्लिशमेंट को शदीद मसला था। इतना एक मसला था कि DGISPR ने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें लाहौर से, पेशावर से, इस्लामाबाद से सारे सहाफ़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पर जमा करके लाइव टेलीकास्ट करके DGISPR साहब कोई 3 घंटे एक ही बात करते रहे। बहुत बुरा रिएक्शन भी आया उसका। वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ प्रोफेशनल ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका कहा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बदला उतारने के लिए इमरान खान को जहनी मरीज पुकारा, क्योंकि इमरान खान ने ट्वीट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जहनी मरीज कहा था। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई। अब आप नोट कीजिएगा, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पर खामोश है। इमरान खान के पुराने ट्वीट्स भी नहीं आ रहे, इमरान खान की AI वीडियोस तक नहीं आ रही। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान सब कह दे तन्हाई में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन 2 ऐसे मौके आए जब इमरान खान से बाहर के लोगों की बात हुई जिससे खबर बाहर आ सकती थी। एक, जब इमरान खान के अपने वकील सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनकर जेल में गए, इमरान खान से 2 घंटे बात की, कोई सियासी बात बाहर नहीं आई। मेरी इतला के मुताबिक सियासी बात हुई है, बहुत सारी बातें इमरान खान साहब ने की, कोई एक बात भी बाहर नहीं आई। ट्विटर खामोश रहा। दूसरा मौका वो जब इमरान खान के साहबजादों से उनकी 20 से 40 मिनट तक बातचीत फोन पर करवाई गई और वीडियो कॉल पर भी करवाई गई शायद, और इसकी भी कोई एक चूं तक बाहर नहीं आ सकी। एक लाइन बाहर आई कि आई कैन नॉट सी ओवरऑल आई एम ओके। ठीक है, एक जज्बाती सी लाइन थी जो उनके साहबजादे ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके बेटों ने कुछ भी नहीं बताया। इमरान खान अगर अपने बेटों को कोई पैगाम देते तो उनके बेटे लाजमन बाहर करते, लेकिन कोई भी बात नहीं की गई। तीसरी कड़ी जोड़ते, एस्टैब्लिशमेंट को एतराज़ है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, तो इस वक्त हमें किसी भी किस्म का कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। हत्ता कि फील्ड इस टाइम पे ओपन है, फील्ड में गंदा रावी तक चौके छक्के लगा रहा है बैठ के कि हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, गुस्से नाक हुआ है। ठीक है, लेकिन तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही। रड़ा मैदान पड़ा है, तहरीक इंसाफ वाले साइड पे बैठ के कोने में दही खा रहे हैं मुंह छुपा के, जैसे कि खोजे मार रोजे के दौरान सिगरेट पीता है छुप कर। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत तो हो रही है। ऐसे में अचानक ही अदालत उठती है और इमरान खान का केस लगाती है। फिर इमरान खान की हेल्थ का केस, इमरान खान की जमानत के केस के साथ क्लब करती है। मजे की चीज क्या होती है कि जस्टिस डोगर के पास ये केस नहीं लगते। इमरान खान की बहन उठती है, वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से एक पिटिशन फाइल करती हैं। वो पिटिशन भी डोगर के पास नहीं जाती, वो जस्टिस इनाम के पास चली जाती। कल वो पिटिशन लगेगी। आज खोसा साहब आते हैं, यूं लगता है कि हॉस्पिटल वाला जो केस है उस पर हुकूमत शिफ्ट करना चाहती है, अदालत जो है निपटाना चाहती है ये दरखास्त, लेकिन निपटाई नहीं जा सकती। खोसा साहब टाइम मांग लेते हैं। अब हमने कुछ घोड़े दौड़ाए तो उन्होंने हमें ये बताया कि जनाबे वाला
इमरान खान को जो ज़हनी मरीज़ DJISPR सब कहते थे वो लाहौर आए, तो उन्होंने इमरान खान को इमरान खान साहब का, तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। कुछ ऐसे सहाफ़ी जो हिट लिस्ट पे थे उनको अफ्तारी पर भी बुलाया गया, उनको मज़े मज़े की कचौरियाँ और समोसे खिलाए गए और अच्छी अच्छी बातें उनके साथ की गई। और एक साहब ने ये तक दावा कर दिया कि एक पुराने साहब, एक साहब जिसका जिक्र जुल्फ़िकार राहत साहब ने किया, मैं पहुंच चुका हूँ वो साहब कौन है, उन साहब की खिदमत हासिल की गई। उनको कहा गया कि यार टॉक टू इमरान खान, और उनको शायद एक्सेस दिया गया इमरान खान के पास। वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एस्केलेशन को कम करने में, हालात को नॉर्मलाइज करने में। ये है पूरी खबर, सच्ची है झूठी है मुझे नहीं पता। कनेक्ट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर दी हैं जो इस खबर की तरफ इशारा करती हैं। साथ साथ दावा अब ये किया जा रहा है कि इमरान खान एक हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर उनका बेहतरीन इलाज किया जा सकेगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई? होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसी मुलाकातें इस तरीके से नहीं हुआ करती। किसी नीचे के अफसर से हो सकती है, डायरेक्टली नहीं हुई होगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कब हुई है, कैसे हुई है। लेकिन जुल्फ़िकार राहत साहब का दावा है, तो अगर तो ये गलत दावा हो, नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्योंकि हम नॉर्थ कोरिया बनने की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, तो वो चुक लिए जाते हैं। अभी तक नहीं चुकेंगे। अगर अपने घर पे सुबह तक वो इस्तराहत फरमा रहे होंगे तो फिर मुलाकात वो मर्जी से ही खबर दी गई होगी, इसका मतलब ये बनता है। देखते हैं अब सुबह क्या होता है। सुबह असूली तौर पर होना ये चाहिए कि जस्टिस इनाम को चाहिए कि वो उज़्मा खान की पिटीशन वापस भेज दें और कहें कि जी क्लब कर दी जाए लतीफ़ खोसा की पिटीशन के साथ, क्योंकि दोनों में सेम प्रेयर है। और फिर परसों इलेक्शन कमीशन आएगा और वो आकर बताएगा कि जनाबे वाला हमें टाइम चाहिए, हमारे से वकील नहीं हो सका, हमने वकील करना है। और अडयाला जेल वाले कहेंगे हमारा वकील भी चेंज हो गया, हमने भी वकील करना है और टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। मेरा हंच है, होता क्या है वो देख लेते हैं। दूसरी जानिब वजीर कानून साहब और वजीर इत्तलात साहब, ये दोनों तारर्स हैं, टेरेबल तारर्स की जोड़ी आज टीवी पे आई। ये वो लोग हैं जब टीवी पे आते हैं लोग टीवी बंद कर देते हैं नॉर्मली, तो इन्होंने टीवी पे आकर ऐलान किया, हमें एक नई चीज़ बताई कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर अगर अदील राजा बात करेगा तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और हमें चुका जा सकता है। मैंने चेक करने की कोशिश की तो आइन में किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आप खारजा पॉलिसी पे बात नहीं कर सकते। फिर बात वही है कि ये पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश है। डिफेंस पे बात नहीं करें, सिक्योरिटी पे बात नहीं करें, फाइनेंस पे बात नहीं करें, हालात बड़े ख़राब हैं, फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करें, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात हैं, इस पर बात नहीं करें, उस पर बात नहीं करें, इलेक्शन चोरी पे बात नहीं करें, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाएं, तहरीक इंसाफ का नाम दिखाएं, अरशद शरीफ को किसने मारा बात नहीं करें। ये सारी चीज़ें इकट्ठी कुट्ठी करके हमें बता दे रहे हैं कि जनाब आप किम जोंग योंग बन गए हैं और आपने अब किसी चीज़ पे बात नहीं करनी। ऐसे होता नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़ास तौर पे इस तरह चल नहीं सकता। आपने यहाँ पर देखा होगा डिक्टेटर्स भी आते हैं यहाँ पर, तो वो भी कुछ अरसे बाद लोग बोलना शुरू करते थे। आदत पड़ी होती है बोलने को, ये 50-60 साल की आदत है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो मेरी टेरेबल तारर से दरख्वास्त है, जनाब इस मुल्क को मुल्क ही रहने दें। आपकी हुकूमत हमेशा के लिए नहीं रहनी। आपके बेनिफिक्टर्स आपकी मदद को नहीं आए। इस बार टीवी चैनल्स को नहीं बोला गया कि पेट्रोलियम के इशू पे शो करना छोड़ दें। सब ने आपकी पुंगी बजा के रख दी है। कल जो शहबाज शरीफ साहब की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, तो नज़र यही आता है कि अब एयरपोर्टों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को तो मुल्क छोड़कर भागना ही पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के सर से शायद मोहब्बत उतर चुकी हो नून लीग की। अब जो इतना प्यार था शहबाज शरीफ साहब से कि शहबाज शरीफ साहब बड़े करू हैं, तो उन्होंने करके दिखाया और अवाम का कबाड़ा करके रख दिया, कचूमर निकाल के रख दिए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी मिसमैनेजमेंट। IMF तो ज़रूर है, लेकिन आप खुद भी जो 2 नंबरियाँ कर रहे हैं वो किसी से कम नहीं है। बड़ी सैड किस्म की 2 नंबरियाँ हैं, बड़ी दुखी किस्म की 2 नंबरियाँ हैं, जो कि अन्नेवात रब दी राह की जा रही हैं। दूसरी तरफ मेरी सहेली अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने मरीम नवाज की तस्वीरें थी जिन्होंने हाथ उन्होंने इधर डाला था। नॉर्मली ये होता है आपका पट्टा खिंच जाए, आपका यहाँ पर शोल्डर में दर्द हो जाए, उसके लिए होता है कि बाजू को हिलाए ना। ये जो रोटर कफ होता है ना शोल्डर का, ये क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ कई दफ़ा, मेरे इस वाले में दर्द बहुत ज़्यादा निकलता है इस जगह पे। तो उन्होंने बताया कि वो शायाटिका है मरीम नवाज को, तो इस वजह से उन्होंने ये डाला हुआ था। अच्छा, मैं अब सोचता रहा क्योंकि मेरे भी कमर में दर्द निकल आता होता है, तो वो तो टांग में जाता है दर्द। तो गिल साहब जो हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने झूठों की IG अज़मा बुखारी साहिबा को कहा कि जी शायाटिका नहीं होता, इस तरह टांग में होता है, वो ऊपर नहीं होता। तो उन्होंने आगे से अज़मा बुखारी ने कहा नहीं ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो गिल साहब ने इतना लंबा चौड़ा मैसेज डाला कि बहन ये शायाटिका इसको नहीं कहते, इस बीमारी का नाम ये है, ये है।
होता वैसे ही है, या आपकी गर्दन में कोई खिंच जाती है जिसकी वजह से कोई रग दर्द, बाजू में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मेरी प्यारी अज़मा बुखारी को साहब को कौन समझाएगा। प्रॉब्लम इस टाइम पे ये हो चुकी है जनाब के हमारे वज़रा झूठ बोलते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये एजुकेट करने की लोगों को ज़रूरत है कि हुकूमती नुमाइंदे जब आप सवाल करते हैं, जो आवाम के टैक्स के पैसों पर पलते हैं, वो झूठ नहीं बोला करते। नॉर्मली बोलना नहीं चाहिए, बोल नहीं सकते, ठीक है। ट्रेनिंग हमारी क्या होती है, एजम्पशन क्या होती है कि कोई सहाफ़ी सवाल पूछेगा तो आगे से झूठ नहीं बोला जाएगा, अवॉइड किया जाएगा झूठ बोलना। अगर जवाब नहीं देना तो नो कमेंट्स करके साइड पर कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस बार एक नई कहानी आई है, एक नई स्टोरी मार्केट में आई है, एक नई पौध मार्केट में आई है। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग हर चीज़ पर झूठ बोलते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा वो मिनिस्टर फॉर डिसइंफॉर्मेशन है, सिवाय झूठ बोलने के वो कोई काम नहीं करती। अन्य वाद रब दिरा उन्होंने झूठ फैलाया है अल्लाह के हुक्म से, और ऑन द रिकॉर्ड बोलती है। लेकिन जो टेरेबल तारड़ भी, अता तारड़ साहब भी कोई कम नहीं है झूठ बोलने में। जितना रज रज के झूठ वो बोलते हैं उतना शायद ही कोई बोलता हो, वो भी अन्य वाद रब दिरा जा रहे। तो ये भी एक अजीब सा मंजर पेश करते हैं पाकिस्तान के हालात का, कि जहाँ पर सरकारी अहदेदार टैक्स के पैसों से, अवाम के पैसों से तनख्वाह वसूल करने वाले आकर कौमी मफाद में अवाम के मुंह के ऊपर चिट्टे झूठ बोलते हैं और अपने फ़ायदे करते हैं। जाते जाते जनाब 4G 5G स्पेक्ट्रम्स जो हैं वो सस्ते सस्ते दामों, बड़ी अच्छी लुक्रेटिव डील्स दी गई हैं 3 टेलकोस को। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है जैज़ ने, उसके बाद यूफो ने, सबसे कम जोंग ने। तो जोंग में एक अपना जिगर था, हमने जिगर को कहा, हमने कहा जोंगरिया तुम 110 मेगाहर्ट्ज़ क्यों खरीद रहे हो, जैज़ इज़ बाइंग 190, देयर विल बी मोर स्पीडी देन यू। तो उसने कहा यार ये फाइबर वॉल है, ये शाइबर वॉल है जो अज़मा बुखारी ने लगवा के रखी हुई है, स्पीड जा नहीं रही, हमारा 4G प्रॉपर चल नहीं रहा, तो मैं इतने पैसे खर्च करूंगा, इतने ज़्यादा पैसे स्पीड में दे ना सकूं, तो वी विल चेक फर्स्ट इफ़ वी कैन गिव प्रॉपर स्पीड, बिकॉज दिस इज़ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, एंड देन वी विल अप्लाई फॉर मोर। हमने ले तो लिया 5G स्पेक्ट्रम और 3 से 4 हफ्तों में लॉन्च भी हो जाएगा, 2 हफ्ते का टाइम दे रहे, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि 5G अगर आ जाए, जो कि सारी दुनिया में आ चुका है, तो स्पीड के कितना एक फ़र्क पड़ेगा। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि अभी तक 4G स्पीड प्रॉपर मिल नहीं सकती। मेरा नंबर जोंग का है, मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं किसी को कॉल करनी हो व्हाट्सएप पे, तो 750 दफ़ा डिस्कनेक्ट होती है कॉल और कनेक्ट होती है। देखते हैं इसमें क्या बेहतरी होती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है आगे जाके। आज की रेट से डॉलर रेट पैक किया गया है इसमें स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली, देखिएगा ज़रूर। खैर फीडबैक आपने मुझे अपना ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।